क्या आप छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं? मन चिड़चिड़ा जैसा रहता है, हर समय गुस्सा आता रहता है, वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, रात को ठीक से नींद नहीं आती है, हर समय थकावट महसूस होता रहता है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, हर समय लेथार्जिक जैसा लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता और दिन के वक़्त या बेवक़्त ही आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। आपको भी अपनी थायरॉइड की जाँच करा लेनी चाहिए। मैं आपको एक ऐसा नेचुरल थेरेपी बताने वाली हूँ और साथ ही एक नेचुरल रेमेडी भी बताने वाली हूँ, जिससे आपकी थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसको आप बिल्कुल 100% रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपने सुन रखा होगा कि जो लोगों को भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों को ताउम्र दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, सुबह उठते ही टैबलेट खानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को बदल लेंगे, कुछ लाइफ़स्टाइल में बदलाव करेंगे और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे अपनाना शुरू कर देंगे, तो आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा और धीरे-धीरे ये जो दवाइयाँ हैं वो छूट जाएँगी और अपने थायराइड की प्रॉब्लम को रिवर्स कर पाएँगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर। वैसे तो देखा जाए थायराइड कई तरीके के होते हैं, लेकिन मोस्टली यह 2 तरीके देखे जाते हैं। एक हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं और एक हाइपरथायरायडिज्म बोलते हैं। इनमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती हैं जहाँ पे हार्मोन बनते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, वो वहाँ पर गाँठ बन जाती है, खासकर गाँठ यहाँ पे बन जाती हैं या उभार जैसी दिखती हैं या बहुत ज़्यादा सूजन दिखने लगती हैं। ये आपको इन्फ्लेमेशन होने की वजह से देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है, तो कई लोगों में अगर यह बहुत पुराना हो गया हो, तो गाँठ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं। तो इनका उपचार हमें समय पे ज़रूर से कर लेनी चाहिए। जान लेते हैं थोड़ा-सा कि ये हाइपरथायरायडिज़्म क्या होता है? हाइपर यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, किसी भी चीज़ में बहुत बेचैनी होना, मन को घबराने लगना और स्ट्रेस बढ़ना, एंग्जायटी होना और जिसके कारण आपको बहुत चिड़चिड़ापन जैसा महसूस होने लगता है और हाइपरथायरायडिज़्म में मन शांत नहीं रहता और शरीर बिल्कुल पतला होता चला जाता है, सूखने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो मेटाबॉलिज़्म होती है वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाती हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। हाइपोथायरायडिज़्म यानी कि नीचे यानी कि कम, इसमें जितनी हार्मोन चाहिए वो उतनी बनती नहीं है और साथ ही हमारे शरीर में मेटाबॉलिज़्म बहुत धीमी हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, जिसके कारण मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धीरे-धीरे फैट बढ़ता ही जाता है शरीर में और हम कुछ खाते नहीं हैं, फिर भी शरीर बहुत फूल जाता है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है, आलस आता है, शरीर में दर्द बहुत दिखने को मिलते हैं और हमेशा मन करता है कि हम लेटे ही रहें, आराम करते रहें। थकावट होती रहती है और शरीर लेथार्जिक जैसा हो जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स सही से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण शरीर अंदर से काफ़ी कमज़ोर होने लग जाता है। और इसके साथ ही हमारा खाना भी नहीं पचता, कई लोगों में तो कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है, जिसके कारण काफ़ी तकलीफ़ होती हैं और अन्य तकलीफ़ें और बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। अब चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कौन-सा ऐसा खाना खाना चाहिए। ऐसे 2 फूड मैं आपको बता देती हूँ, जो थायरॉइड की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है। इससे भी पहले एक बात जाननी बहुत आवश्यक है कि हमें क्या-क्या चीज़ें नहीं खानी हैं, क्योंकि जो 85% महिलाएँ होती हैं, उन लोगों में ज़्यादातर जो थायरॉइड कम हार्मोन बनाने वाला थायरॉइड यानी कि हाइपोथायरॉइड देखने को मिलता है और जिसके कारण वज़न बढ़ता है, यानी कि मोटापा ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर हाइपोथायरॉइडिज़म के सिम्पटम्स यानी कि लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शरीर फूल रहा है, तो आपको कुछ खाने को बिल्कुल छोड़ देनी है, कुछ दिनों के लिए जब तक आपकी यह समस्या पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना है? जो भी पत्ता गोभी होती हैं, इसको बिल्कुल भी ना खाएँ, कच्चा तो बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। इसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के गिनती में हम इसे गिनते हैं। दूसरा जो हो गया ब्रोकोली यानी कि गोभी, किसी भी रंग की गोभी, हरी गोभी हो या सफ़ेद गोभी हो, गोभी या जिसे हम ब्रोकोली भी बोलते हैं या कॉलीफ्लावर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको आपको नहीं खाना है। गोभी फैमिली की टर्निप भी आती है, टर्निप जो गोले शेप में होती हैं, उसकी सब्ज़ी बनती है या सैलड भी बनता है, इसको भी आपको नहीं खाना है। बाहर के डब्बा बंद खाने जो होते हैं या फ्रिज में रखे ठंडे खाने, बासी खाने, आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। साथ ही आपको जो कुछ लोगों में देखा जाता है कि दूध सूट नहीं करता है, क्योंकि दूध जो अभी हम पीते हैं वो पैकेट में आते हैं और कई बार इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, कई सारी प्रोसेसिंग होती हैं जो इनकी गुणवत्ता को ख़राब करती हैं, केमिकल होते हैं वो हमारे हार्मोन के एब्ज़ॉर्प्शन में प्रॉब्लम करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको दूध सूट नहीं कर रहा है तो आपको दूध को छोड़ देना है। इसकी जगह पर आप बहुत सारे दूध मिल जाते हैं, आप घर में बना सकते हैं, जैसे कि कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध बना सकते हैं या फिर बादाम का दूध बना सकते हैं। तो इस तरीके से वेगन प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं बाज़ार में भी और घर में भी आप इसे बना सकते हैं। आप इस तरीके के दूध बनाकर लीजिए। या सब्जियों की अगर बात की जाए तो जो सुपाच्य होती हैं, जो आसानी से पच जाने वाली सब्जियाँ होती हैं, जैसे कि आपको टिंडा हो गई, घीरा हो गई, है ना, झिगुनी हो गया, तो इस तरह की सब्जियाँ, कद्दू हो गए,
लौकी हो गए, आप ये सारी सब्जियों को खा सकते हैं जो आसानी से पच जाती हैं और फ़ायदेमंद होती हैं। दूसरा, करिए अगर दाल की, तो आप दाल को खा सकते हैं, ये प्रोटीन का स्रोत होता है। लेकिन दाल जब भी खाएँ तो उसे कम से कम आधे घंटे के लिए पानी में ज़रूर से भिगो दें और उसके बाद पानी को फेंक दें और उसके बाद आप दाल को अच्छे से पकाकर खा सकते हैं। सब्ज़ी कच्ची खाने से बचें, इसे हमेशा आप हल्का पकाकर ही सब्जियों को खाएँ, जो आसानी से आपको पच सकती हैं। जानते हैं कि ऐसी 2 चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ खाने के लिए, जो हमें खाना चाहिए, जो आपकी ये प्रॉब्लम को, थायरॉइड की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर सकती हैं। इसके लिए आपको अच्छा फ़ैट लेना काफ़ी आवश्यक होता है। अच्छा फ़ैट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले देसी घी, अगर घर की बनी हो, बिलोने मेथड बोलते हैं, जो पुराने तरीके से बनाई जाती थी, जोरन लगाकर जो मक्खन निकाली जाती है, छाली में जोरन लगा के फिर बनती है, उस तरीके से घी अगर बन के आपको मिल जाए मक्खन वाली, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर आपको घी नहीं मिल रहा है घर का, तो आप कोकोनट ऑयल यानी कि खाने वाला जो नारियल का तेल होता है, कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, वो आपको काफ़ी फ़ायदे करती हैं। इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। कैसे इसे लेना है वो जानना आवश्यक है। सबसे पहले आप सुबह जब सोकर उठते हैं तो अपनी दिनचर्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत प्राणायाम ज़रूर से करनी है। प्राणायाम बहुत मदद करती हैं थायराइड को रेगुलेट करने के लिए। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी वाइब्रेशन पे काम करती हैं। ये हमारी दिमाग को शांत रखती हैं, हार्मोन्स को बनाने में मदद करती हैं। तो भ्रमरी आपको ज़रूर से करना है। दूसरा, आपको करना है उज्जयी प्राणायाम, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगी हर जगह पे, इसे आप देख सकते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। कपालभाति हम सभी जानते हैं, कपालभाति करना है आपको और अनुलोम-विलोम भी आपको ज़रूर से करनी है। ये सारी बहुत आसान है और इसके साथ आप सूर्य नमस्कार अगर कर सकते हैं सुबह, तो वो भी आपके लिए कमाल करती हैं। इन सभी में कम से कम आप 6 से 7 मिनट भी अगर लगाते हैं एक में, तो 4 से 5 मैंने बताई, इसमें कम से कम आपको जो वक़्त देना है वो 30 टू 35 मिनट्स, यानी कम से कम 40 मिनट का वक़्त आपको सुबह इसमें लगानी बहुत आवश्यक है, अगर आप थायरॉइड को पूरी तरीके से रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कि ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद जो हमने बताई कि आपको या तो कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल या जो घी बताया, इनमें से कोई एक लेना है। आधे चम्मच, छोटे चम्मच से लीजिए और इसको एक जो ग्लास है उसमें आधा ग्लास गुनगुना पानी मिलाइए, हल्का गर्म पानी, और उसमें मिलाकर आप इसे ले सकते हैं इसके बाद। नहीं तो मैं आपको एक हर्बल टी बता रही हूँ, एक चाय बता रही हूँ, ये दूध वाली चाय नहीं है, एक हर्बल टी है, उसमें इसको मिलाकर आप ले सकते हैं। तो इस टी को बनाने के लिए, यानी कि चाय को बनाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले जो चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है ओमम सीड्स, जिसे हम अजवाइन बोलते हैं। अजवाइन की बीज काफ़ी फ़ायदा करती हैं थायरॉइड की प्रॉब्लम में। तो आपको एक बर्तन लेना है, इसमें आपको 1 ग्लास भरकर पानी डालना है और इसमें अजवाइन आधा चम्मच मिला देना है। इसके साथ आपको 2-3 मैं हर्ब्स बता देती हूँ, वो भी मिलानी आवश्यक है। इनमें से कोई एक भी मिला सकते हैं या सारे हर्ब्स भी आप मिला सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है इसमें लौंग, लौंग यानी कि क्लोव, 1 लौंग काफ़ी होता है, इसे कूट कर आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद आप अदरक ले सकते हैं, अदरक यानी कि जिसे हम जिंजर बोलते हैं, वो जिंजर का आधा सा टुकड़ा अदरक का इतना सा डालना है, कूच कर या कद्दूकस करके आप इसमें मिला सकते हैं। या तुलसी की पत्ती है घर में तो उसे मिला दें, या पुदीने की पत्ती है उसे भी मिला सकते हैं, 4-5 पत्तियाँ कूच कर डाल दें। सारी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें मिलाएँ, नहीं तो सिर्फ़ अजवाइन को पानी में उबाल कर भी आप इसे ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये इन्फ्लेमेशन को दूर करती हैं और थायरॉइड की जो प्रॉब्लम होती हैं, वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से देखने को मिलती हैं। और इन्फ्लेमेशन जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, पूरे शरीर में यह फैलता है, जिससे पूरे शरीर में सूजन और मोटापा देखने को मिलता है और जिसके कारण हमारा शरीर फूलता चला जाता है। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छा उपाय है। इसके साथ आप चाहें तो इसमें हल्दी, कच्ची हल्दी अगर है तो आधे इंच की हल्दी को कूट कर डाल सकते हैं चाय में, या आप हल्दी के पाउडर आधा चम्मच डालिए। चाय बनाने के बाद, यानी कि जब आप इस हर्ब को छान लेंगे चाय को, तो इसमें आपको 1 चुटकी हल्दी का पाउडर मिलाना है। पाउडर अगर मिला रहे हैं तो पानी में नहीं मिलाना है, कच्ची हल्दी अगर डालना है तो ही आपको काढ़ा में मिलाना है। छानने के बाद पाउडर मिलाना है हल्दी का, और इसके फ़ायदे को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देने के लिए, यानी कि 100 गुना ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, सारी चीज़ों को हमारे शरीर में अवशोषित होने के लिए एक मसाला काफ़ी आवश्यक है, उसका नाम है गोल मिर्च यानी काली मिर्च। 1 चुटकी यानी 1 पिंच के बराबर काफ़ी होती है। आपको 1 या 2 गोल मिर्च लेनी है, उसे कूट कर और इसमें मिला देनी है पाउडर को। और उसके बाद आप इसमें जो हमने बताया कि या तो आपको कोकोनट ऑयल या घी, यानी नारियल का तेल या घी, दोनों में से कोई एक इसमें मिलानी है और उसके बाद धीरे-धीरे बैठकर इसे सिप-सिप करके हल्का गुनगुना ही पी लेना है।
बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना होना चाहिए। इसमें आपको कोई भी चीनी नहीं मिलानी है, मिठास नहीं मिलानी है और पूरे दिन में आप 1 चम्मच या तो घी लेना है या 1 चम्मच ही आपको नारियल का तेल लेना है। इससे ज़्यादा आपको एक दिन में एक व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं करनी। कैसे काम करती हैं? तो इसमें ब्यूरिक एसिड होती हैं और चिकनाई देती हैं, जिसे ओमेगा 3 बोलते हैं। ये हमारी जॉइंट को भी मदद करती हैं, उनमें चिकनाई बनाए रखती हैं, शरीर में चिकनाई बनाए रखती हैं और साथ ही लीवर में खाना को पचाने में भी मदद करती हैं और ताकत भी देती हैं शरीर को और इन्फ्लेमेशन को दूर करने में भी काफ़ी मदद करती है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि मीठी चीज़ें नहीं खानी हैं, क्योंकि मीठी चीज़ें इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती हैं। साथ ही आपको कुछ हाइपोथायराइडिज्म के केस में मिनरल्स भी काफ़ी आवश्यक होते हैं, जैसे कि सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, ये दोनों ही चीज़ें बहुत मदद करती हैं। सेलेनियम की अगर बात करें तो हमारे शरीर में T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं उनमें काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि ये T4 को T3 में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी आवश्यक होती हैं। इसीलिए सेलेनियम का प्रयोग हमें अवश्य ही करना चाहिए अगर आप थायरॉइड को क्योर करना चाहते हैं। सेलेनियम की भरपाई करने के लिए एक नट होता है जो बहुत आपको मिल जाएगी आसानी से, उसे हम ब्राज़ीलियन नट बोलते हैं। इसे दिन में एक ही आपको प्रयोग करना है। एक बार आप इसे चबा-चबा कर खा लेंगे इस नट को, जिससे आपके शरीर में सेलेनियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूसरा, अगर जिंक की बात करें तो जिंक एक मिनरल है और काफ़ी आवश्यक होता है हमारे थायरॉइड को क्योर करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हमें कैसे मिलेगा? तो आपको पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज में यह मिल जाती हैं। कद्दू के बीज का प्रयोग करिए। कैसे आप करेंगे कद्दू का बीज का प्रयोग? तो 1 छोटा चम्मच कद्दू के बीज आप भुना हुआ होना चाहिए, हल्का रोस्ट जिसे बोलते हैं, और इसे आप चबा-चबा कर खा सकते हैं या पीस कर भी इसे आप ले सकते हैं। आप कोकोनट मिल्क में मिलाकर भी आप इसे ले सकते हैं 1 चम्मच इसके पाउडर को, जिससे आपके शरीर में जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब हम वो कौन-सी थेरेपी है ये जानेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारे शरीर में नमक कौन-से आवश्यक है। जब भी थायराइड में हमें समझ नहीं आता कि नमक हमें खाना चाहिए या नहीं, कौन-सा नमक खाना चाहिए। थायराइड की प्रॉब्लम में अगर आप पिंक सॉल्ट खा रहे हैं, अभी हर घर में हम पिंक सॉल्ट यानी कि जो अलग-अलग तरह के नमक होते हैं उन्हें खा रहे हैं और जो आयोडाइज़्ड नमक होता है उसे बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोडाइज़्ड नमक को पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है। जो सफ़ेद रंग की नमक आती है उसमें आयोडीन या आयोडाइज़ लिखा होता है, जो थायराइड में ग्लैंड के लिए काफ़ी आवश्यक होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप पिंक सॉल्ट ले रहे हैं या रॉक सॉल्ट ले रहे हैं या कोई अलग तरह की नमक खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप नहीं लीजिए। आपको क्या करना है कि दोनों ही चीज़ को बदल-बदल के लीजिए। जैसे कि 1 सप्ताह में आपको 4 दिन तक पिंक सॉल्ट लीजिए, फिर आपको बाकी 3 दिन आयोडाइज़्ड नमक लीजिए। आयोडाइज़्ड नमक भी काफ़ी आवश्यक होता है, जो सफ़ेद रंग में आता है और उसमें लिखा रहता है। नहीं तो दोनों ही नमक को मिलाइए और तब इसका खाना बनाइए। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको नमक काफ़ी कम प्रयोग करना है और बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। तभी आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो पाएगी। अब चलिए जानते हैं कि थेरेपी कौन-सी है। अब ये थेरेपी जो आप देखते हैं कि हमारी कॉलर बोन होती है, यानी कि यहाँ पे एक हड्डी होती है, ये कॉलर बोन हम इसे बोलते हैं। अब ये कॉलर बोन जो होती है, यहाँ पे आपको नारियल तेल लगा लेनी है या घी लगा लेनी है, ठीक है? और इसके बाद आपको कॉलर बोन पे आपको मसाज करनी है। हल्का-हल्का घी लगाकर और इस तरीके से नाखून कटे होने चाहिए या फिर इस तरीके से भी आप हल्का-हल्का अपने कॉलर बोन पे मसाज करनी है, दोनों तरफ आपको मसाज करनी है। ऐसा करने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है और थायराइड की प्रॉब्लम हार्मोन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा आपको करना है कि हमारी जो दोनों हाथ में से कोई भी हाथ बदल-बदल के भी कर सकते हैं। अंगूठा जो होती हैं, थंब होती हैं, इसके जो नीचे वाला ये हिस्सा होता है जहाँ से ये मुड़ती है दोनों हाथों में, यहाँ पे आपको सुबह और शाम या दिन में 3 बार कर सकते हैं तो करें। यहाँ पे आपको घी लगाना है या नारियल तेल लगा दीजिए और दोनों ही हाथ में, और रात में तो ज़रूर से आपको लगानी है और इसमें आपको मसाज करनी है। आप किसी भी प्रकार से इसे मसाज कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। ये एंड आपको मसाज यहाँ पे ज़रूर से करनी है। यहाँ पे तेल लगा के आप इस तरीके से मसाज करें, आराम से आप देखें, इस तरीके से बहुत ज़ोर से नहीं, और ये पूरे वक़्त आपको करते रहना है। अगर 4-5 बार भी करते हैं पूरे दिन में, तो भी कोई नुकसान नहीं है। एक बार में कम से कम इसे 1 मिनट तो मसाज करना है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा से बने और ये हल्का गुलाबी जैसा हो जाए, तब तक इसे मसाज करें। और आप दोनों हाथ को भी इस तरीके से रगड़-रगड़ के तेल लगा के मसाज कर सकते हैं अंगूठे को। इससे क्या होगा कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी और यहाँ पे कुछ रोम छिद्र होते हैं जो डायरेक्ट हमारे हार्मोन्स को रिलीज़ करने में मदद करते हैं, कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे थायराइड की प्रॉब्लम में हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की ये जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करने वाले हैं। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारे हेल्थ टिप्स के लिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।